हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रेट पाथ कॉमर्स एकेडमी। और बच्चों, जैसे कि मैं आपको सबको पहले पूछ लूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज के इस सेशन के लिए बहुत रेडी भी होंगे। तो आई अज्यूम दैट। और आज के इस सेशन को मैं शुरुआत करूँगा। लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर का जो भी पढ़ने वाला थियोरेटिकल कंसेप्ट वाला जो भी पार्ट था जिसके अंदर हमें पढ़ना था, ये हमने ख़त्म कर दिया है। और अभी अब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाकी है। तो जैसे मैंने कहा था, अभी लास्ट के दो वीडियोस जो है उसके अंदर मैं क्वेश्चंस का सॉल्विंग करवाऊंगा, ठीक है। तो जो आज का वीडियो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल इलुस्ट्रेशंस हमारे बचे थे पांच, वो पांच में से मैं आज आपको दो करवाऊंगा और बाकी के हो सके तो डिक्टेट करूंगा आपको, वो होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज आज हम क्या करेंगे फिर एक बार देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्या है, इलुस्ट्रेशन 14 है, 15 है, 16 है। तो इसके अंदर मैंने देखा था कि एक क्वेश्चन जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर वाला है, तो हम वो प्रेफरेंस शेयर वाला एक सॉल्व करेंगे, आई थिंक सो। यस, ये वाला क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी है और इक्विटी शेयर्स भी है शायद। तो हम ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन ये 16 नंबर वाला। तो ठीक है, तो आपको ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है बहुत इजी है, आपको ये होमवर्क में करना है। और अगर कुछ गड़बड़ लगे, कुछ आपको समझ नहीं आया या फिर किसी चीज़ का आपको इलाबोरेशन चाहिए कि भाई ये कैसे किया है यहाँ पर, तो आप मुझे वो चीज़ कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ पराग लिमिटेड इज 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब यहाँ पर देखो दो दो अलग अलग शेयर कैपिटल है, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये अभी आपने को दोनों अलग अलग ध्यान रखना है, ठीक है। तो 30,000 कितने कौन से है, इक्विटी शेयर्स है, और 50,000 कौन से है, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स है। तो ऑन बोथ ऑफ दीज शेयर्स 80 पर शेयर वेयर कॉल्ड अप। तो ये दोनों भी जो शेयर है वो 100 रुपीज़ के है, बराबर। बट वो 100 में से हमने सिर्फ अभी तक कितना कॉल किया है, हमने कॉल किया है यहाँ पर सिर्फ 80 रुपीज़ पर शेयर से, ठीक है। तो हमको अभी 80 रुपीज़ से ही पूरा कैलकुलेशन करना है। तो अभी क्या दिया गया है यहाँ पर, द डायरेक्टर्स forfeited 500 equity shares held by Ashish, who failed to pay first and second call of each of ₹20 per share, ठीक है। They also forfeited 500 preference shares of Ashok, who failed to pay 20 per share on allotment, 20 per share on first call and 20 per share on second call, ठीक है, ये भी समझ गया। The director reissued these forfeited shares of Mr. Ashish at 60 per share as 80 paid up, and those of Ashok at 72 rupees per share as 80 paid up. All reissued shares were taken up by the Anagha, ठीक है। तो pass the journal entries to record forfeiture and reissue in the books of Parag Limited। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हमको ये थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है। देखो अभी बच्चों कि क्या क्या दिया गया है, फोरफीचर और रीइशू, बस इतना ही है ये क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन हम अभी देखेंगे कि क्या है। मैं एक बार अभी फिर से पढ़ के लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है, हम देखेंगे सिर्फ इक्विटी शेयर का।
और बाद में हम देखेंगे क्या हमारा प्रेफरेंस शेयर वाला। एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ, मतलब आपको अच्छे से दिखेगा। यस, ठीक है। तो यस, अभी आ गया। अब क्या दिया गया इसके अंदर, तो इक्विटी शेयर है, किसको अलॉट हुए थे, तो आशीष को अलॉट हुए थे, ठीक है। आशीष को अलॉट हुए थे, कितने शेयर्स हुए थे, 500 इक्विटी शेयर्स हुए थे आशीष को अलॉट। इसने क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी ऑफ ₹20 पर शेयर पे नहीं किया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हमारा 80 कॉल्ड अप था, तो 80 कॉल्ड अप था, तो मतलब हमारा अभी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 500 इंटू 80, हमारा 40,000 रुपीज़ का क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अभी इसने क्या क्या कॉल नहीं किया, क्या क्या पे नहीं किया है, तो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे नहीं किया है, और वो दोनों भी कितना है, 20 रुपए का है। तो 500 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कितना जाएगा, 10,000, सेकंड कॉल को क्रेडिट कितना जाएगा, 10,000। और जो फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कौन सा अमाउंट जाता है, जो वो शेयर होल्डर ने पे किया है। बट अभी हमको तो क्वेश्चन के अंदर अमाउंट दिया ही नहीं है कि कितना पे किया है शेयर होल्डर ने, तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना कॉल्ड अप था, 80 पर शेयर कॉल्ड अप था, उसमें से क्या नहीं दिया है, तो 20 और 20 40 रुपीज़ नहीं दिए, ठीक है। तो वो 40 माइनस कर दो, फिर 80 में से जो 40 बचेंगे उतने तो हमको मिल गए, बराबर। तो वो जो मिल गए, तो वो 500 इंटू 40 क्या हो जाएगा, हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा, ये वाला अमाउंट, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ गया होगा। ये तो मैंने एंट्री के थ्रू समझा दिया अमाउंट कैसे कैलकुलेट किए। तो वैसे ही सेम अभी किसका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। इसके कितने हैं, 500 प्रेफरेंस शेयर है, अशोक के है, और इसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है। तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी एंट्री, तो अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा कितने से, 80 रुपीज़ इंटू 500 शेयर्स, तो वो हो जाएगा 40,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, सिर्फ एप्लीकेशन का 20 रुपये ही मिला है, तो वो 20 रुपये के हिसाब से हम 10,000 रुपीज़ शेयर फॉरफीचर के अंदर क्रेडिट करेंगे। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट के अंदर हम 20 रुपीज़ के हिसाब से 10,000, उसके बाद फर्स्ट कॉल के अंदर 10,000 और सेकंड कॉल के अंदर 10,000, तो इतना हमारा ये जर्नल कैलकुलेशन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते, इतनी दो एंट्रीज पहले समझ लेते। तो इन द बुक्स ऑफ पराग लिमिटेड क्या आएगा यहाँ पर, पहली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 10,000 एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट 20,000। ये हो गई हमारी पहली जर्नल एंट्री। आई होप ये वाली एंट्री आपको अभी समझ गई होंगी, ये कैलकुलेशन हमने कैसे किए, अमाउंट कैसा आया है। तो और नरेशन के अंदर इसमें क्या आ जाएगा, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 500 इक्विटी शेयर ड्यू टू फेल्यूर ऑफ पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। इसके बाद सेकंड एंट्री अभी क्या होगी हमारी, तो सेकंड एंट्री के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको फॉरफिट करना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम डेबिट करेंगे कितने से, 40,000 रुपीज़, क्योंकि 500 शेयर फॉरफिट हुए। तो 500 इंटू 40 कितना हो जाएगा, सॉरी 500 इंटू 80 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 40,000 रुपीज़। इसके बाद क्या आता है हमारा, जो क्रेडिट साइड हमको क्रेडिट क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट क्रेडिट करेंगे 10,000 से, फिर फर्स्ट कॉल क्रेडिट करेंगे 10,000 से, फिर सेकंड कॉल क्रेडिट करेंगे 10,000 से, और फिर जो हमको पेमेंट मिल गया था एप्लीकेशन का उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, तो उसके आ जाएंगे 10,000 रुपीज़। आई होप आपको ये दोनों भी अभी फॉरफीचर की जो एंट्रीज थी ये समझ गई होंगी, ठीक है। तो अभी फॉरफीचर के एंट्री के बाद हमको क्या करना था, क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको री इशू करना है ये फॉरफिटेड शेयर्स को।
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो आशीष के इक्विटी शेयर्स थे वो इक्विटी शेयर हम कितने रुपीज पर री इशू कर रहे हैं, तो 60 रुपीज पर शेयर पर री इशू कर रहे हैं एंड पेड अप एज 80 रुपीज हम उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारी री इशू की एंट्री क्या आ जाएगी अभी देखना है हमको। ठीक है, तो 60 रुपीज पर शेयर से री इशू किया है, तो 500 शेयर्स के ऊपर हमको कितना पैसा मिलेगा इसके अंदर, तो हमको मिलेगा 500 इंटू 60 हमको मिलेगा 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम हमारे बैंक के अंदर वो आ गए, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 आ जाएगा। फिर हमने वो कितने रुपीज़ हमको मिल गया ऐसा दिखाया, 80 रुपीज़ मिल गया ऐसा दिखाया, मतलब हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा वो कितने से होगा, 80 इंटू 500 हमारा 40,000 से क्रेडिट होगा। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे 40,000 से, बट हमारा तो यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि हमको तो 30,000 ही मिला, बट हमारा क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 40,000 से। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा फिर इसके अंदर, हम जो ये लॉस है उसका भरपाई कहाँ से करेंगे, तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट से करेंगे। तो ये फिर हम 10,000 का जो लॉस था, मतलब 20 रुपीज़ जो लॉस था, तो वो 20 रुपीज़ इंटू 500 शेयर्स के हिसाब से कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ हमारा लॉस आ जाएगा। तो उस अब फाइनल एंट्री हमारी क्या बन गई इसके अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 10,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 40,000। तो ये बन गए हमारी रीइशू वाली एंट्री, कौन सी, इक्विटी शेयर्स की। तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, बीइंग रीइशू ऑफ 500 फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹60 पर शेयर हो गया। ये ड्यू नहीं आएगा, ये ड्यू कट कर दो यहाँ पर, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अभी नेक्स्ट क्या बोला गया है, अशोक के जो 7 शेयर्स थे वो 72 रुपीज़ पर शेयर पे रीइशू कर दिए एज पेड अप एज 80 रुपीज़। ठीक है, तो ये अशोक के कौन से थे, अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अभी रीइशू करना है हमको, तो हम कैसे करेंगे अभी इसके अंदर, तो 72 रुपीज़ से हमारा रीइशू हुआ है, तो वो 72 रुपीज़ इंटू 500 शेयर्स जो फॉरफिट हुए थे वो, तो वो कितना आ जाएगा, वो अमाउंट आ जाएगा 36,000 रुपीज़। ठीक है, बराबर। बट हमारा जो प्रेफरेंस कैपिटल क्रेडिट हो रहा है वो तो 80 रुपीज़ के हिसाब से हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा फिर, वो आ जाएगा 500 इंटू 80 आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, बट यहाँ पर तो हम 8 रुपीज़ के लॉस में ये शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, तो ये लॉस हम कहाँ से अभी इसका भरपाई करेंगे, तो हम प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर अकाउंट से इसको सेटल कर देंगे। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 4,000 रुपीज़ से। 4,000 कैसे आए, 8 रुपीज़ इंटू 500 प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये आ गए 4,000 रुपीज़। तो फाइनल एंट्री हमारी यहाँ पर क्या बन गई इसके अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 36,000, प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो गया 4,000, और 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया हमारा 40,000। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये रीइशू वाले आप एंट्रीज समझ गए होंगे। अब हमारा लास्ट वाला कंसेप्ट क्या कहता है रीइशू के अंदर, रीइशू करने के बाद जो भी बैलेंस फॉर फीचर अकाउंट के अंदर बचेगा, वो फॉर फीचर का बैलेंस हमको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, वो हमको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व के अंदर, राइट। तो वो कैपिटल रिजर्व के अंदर अभी हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए क्या एंट्री आएगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्विटी शेयर फॉर फीचर है ना, ये 20,000 से हमने क्रेडिट किया था, बट हमने उसमें से यूज कितना किया, 10,000 यूज किया, तो हमारे पास अभी भी 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो क्रेडिट बैलेंस हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, इसके बाद हमने शेयर प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर कितने से क्रेडिट किया था, तो 10,000 से क्रेडिट किया था, तो उसमें से हमने यूज़ कितना किया है, 4,000 यूज़ किया है, तो हमारे पास अभी 6,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो हम अभी डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट कर, मतलब
क्या क्या डेबिट करेंगे यहाँ पर, फिर प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे। वो कितने से करेंगे, 6,000 रुपीज़ से, ठीक है। और ये दोनों का बैलेंस हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, तो टू वो अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 16,000 रुपीज़। तो एंट्री क्या बनती है हमारी यहाँ पर अभी, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 10,000, प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 6,000, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हमारा क्या बन जाएगा, 16,000 रुपीज़, ठीक है। तो बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर नरेशन। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था फॉर फ्यूचर और री इशू वाला। ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा अभी, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और इसके बाद हम अभी ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, कौन सा भी क्वेश्चन पूरा पढ़ के समझना है, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्या दिया गया है, ठीक है। राकेश लिमिटेड है, इशूड 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, पेएबल एज फॉलोज, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज़ है, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 रुपीज़ है, ठीक है। फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ है, फाइनल कॉल 30 रुपीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 3,000 शेयर्स, ओके। ओवर सब्सक्रिप्शन है। 2,000 शेयर्स वेर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 2,400 शेयर्स, ठीक है। और द रिमेनिंग एप्लीकेशंस फॉर 600 बीइंग रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन मनी was refunded, ठीक है, कोई बात नहीं। excess money received on application was adjusted against allotment। आई होप ये पढ़ के समझा होगा, नहीं समझा होगा मुझे पता नहीं, मैं एक बार आपको फिर से इसको समझाता हूँ कि क्या बोला गया है। अभी कंपनी ने क्या किया है, 2,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, बट जो शेयर होल्डर्स है, जो एप्लीकेशंस उसके लिए आए, वो आए 3,000 इक्विटी शेयर, मतलब 3,000 एप्लीकेशंस आए, ठीक है। तो वो 3,000 की जगह कंपनी ने क्या किया, जो 2,400 एप्लीकेशंस थे उनको 2,000 शेयर्स बांट दिए प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर, और जो बाकी के 600 जो बचे थे एप्लीकेशंस, वो 600 एप्लीकेशंस का मनी उन्होंने रिफंड कर दिया है जो भी था, और उनको रिफ्यूज कर दिया है अलॉटमेंट करने से। और बाकी 2,400 जो एप्लीकेंट्स थे उनको शेयर्स मिल गए, उनको कैसे मिले, प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर मिले। और उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास पड़ा था, वो एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर दिया, हमारे अलॉटमेंट के अंदर उसको सेटल कर दिया। तो ये हो गया ये फर्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद क्या दिया है, ऑल द अमाउंट्स वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार to whom 80 shares were allotted, ठीक है। मंदार fails to pay first and final call, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसने पे नहीं किया है, बराबर। तो his shares were forfeited and were reissued, his shares were forfeited and were reissued to Mr. Ketan एज फुल्ली पेड अप एज 80 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अभी देखो ये फुल पैक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोरेटा है, रिफंड है, उसके बाद फॉरफीचर है और री इशू भी है। मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमसे पूछे। तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ में एक बार फिर से समझाता हूँ। एक मिस्टर मंदार थे, उनको 80 शेयर्स अलॉट हुए थे। ये जो 2,000 शेयर अलॉट किए ना, उसमें से 80 शेयर्स किसके थे, मंदार के थे, ठीक है। पर उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब ये ₹20 और ₹30 उन्होंने पे नहीं किए हमें, ठीक है।
तो हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड एंड री इशूड टू मिस्टर केतन एज फुल्ली पेड अप एज ₹80 पर शेयर, मतलब 80 रुपीज़ में उन्होंने 100 रुपीज़ का शेयर इशू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर। तो हमारा अभी सॉल्यूशन देखेंगे हम, सॉल्यूशन क्या आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हेडिंग क्या आ जाएगी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राकेश लिमिटेड। और इसके अंदर क्या आएगा हमारा, सबसे पहला आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाला एंट्री। तो एप्लीकेशन मनी कितने के ऊपर मिला है हमको, 3000 इक्विटी शेयर्स पे मिला है। तो 3000 इंटू 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमको कितने मिलेंगे, 60,000 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 60,000 रुपीज़। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो वो अलॉटमेंट हमने कितना किया है, 2000 शेयर्स का ही किया है। तो वो 2000 शेयर्स हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे किसको, हमारे 2400 शेयर होल्डर्स को। तो सबसे पहले हम 2000 शेयर्स का कैपिटल पहले ट्रांसफ़र कर लेते और उसके बाद फिर हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे। तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या आ जाएगी फिर इसके अंदर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से हो जाएगा, 2000 शेयर्स इंटू ₹20 के हिसाब से। तो अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ओके, तो अभी इसके बाद हमको क्या करना है, प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है। तो हमने कितने शेयर होल्डर्स को किया है, 2400 शेयर्स को, शेयर एप्लीकेंट्स को हमने 2000 शेयर्स इशू किए। तो अभी इसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर हमारा एंट्री कैसे बनेगा। तो हमारे पास अभी बैलेंस कितना बचा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अंदर 20,000 का बैलेंस बचा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20,000 को डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा कितने से, 20,000 रुपीज़ से। ठीक है, 20,000 से डेबिट हो गया सर, बराबर। पर इसमें से हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 400 एप्लीकेशंस ऐसे है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव्ड हुआ है उनके तरफ से। तो वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम क्या करेंगे, हमारे अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब अलॉटमेंट के साथ उसको सेटल कर देंगे, ना कि उसको रिफंड करके। तो वो अमाउंट अभी कितना आएगा, 400 शेयर्स इंटू ₹20, क्योंकि ₹20 ऑन एप्लीकेशन मिला था ना। तो ₹20 इंटू 400 शेयर्स हमारा क्या बन जाएगा, 8,000 रुपीज़ बन जाएगा। तो ये कैसे आ गया अभी, टू क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। और हमने बाकी जो बचा था, कितना बचा था, 600 शेयर्स जो बचा था, तो वो 600 इंटू ₹20 हमको क्या करना है, रिफंड करना है। तो वो 12,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट से हम वो एप्लीकेंट्स को रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी अलॉटमेंट एंट्री नहीं है, ये हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी कैसे हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो दिखा रहे। तो हमने शेयर एप्लीकेशन मनी, ये दो एंट्री आप कंबाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कंबाइन किया तो। यहाँ पर एंट्री फिर क्या बन जाएगी कंबाइन की, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बन जाएगा 60,000 रुपीज़, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा 40,000 रुपीज़, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बन जाएगा 8,000 रुपीज़, और टू बैंक अकाउंट बन जाएगा 12,000 रुपीज़। ये कंबाइंड एंट्री भी चलेगी या फिर ये अलग अलग एंट्री शो किया तो भी चलेगा। ये नरेशन आप लोग पढ़ लेना, मैं अभी इसको समझाऊंगा नहीं, आपको नरेशन तो अभी आना ही चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद हमको क्या करना है, तो इसके बाद हमको अलॉटमेंट मनी ड्यू करना पड़ेगा। एप्लीकेशन तो हो गए, अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है। तो अलॉटमेंट मनी हमारा क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम हम अलॉटमेंट मनी है, तो हम क्या करेंगे, कितना अलॉटमेंट मनी था हमारा, 50 रुपये था। तो वो 50 रुपये में से शेयर कैपिटल के कितने थे, 30 रुपीज़ थे, और जो शेयर प्रीमियम के कितने थे, 20 रुपीज़ थे। तो अभी हम क्या कर देंगे, 50 रुपीज़ इंटू 2000 इक्विटी शेयर्स, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। 50 रुपीज़ इंटू कितना आ जाएगा हमारा, 2000 इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख डेबिट हो गया।
उसमें से शेयर कैपिटल का कितना है, तो 30 रुपीज़ पर शेयर है, तो 2000 इंटू 30 रुपीज़ पर शेयर कितना हो गया, 60,000 रुपीज़। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आ जाएगा, 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद उसमें से शेयर प्रीमियम का 20 रुपीज़ था, तो वो 20 रुपीज़ क्या आ जाएगा, 2000 इंटू 20 40,000, वो आ जाएगा टू शेयर प्रीमियम 40,000 रुपीज़। और हम क्या कर देंगे, ड्यू वाला नरेशन लिखेंगे। तो ये एंट्री क्या बन गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 40,000। ठीक है, ड्यू तो हो गया। अभी ड्यू के बाद हम इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अभी रिसीव करते वक्त हमेशा याद रखना, अभी यहाँ पर हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया था ना, तो हमको जितना ड्यू किया है उतना पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पहले कुछ मिल चुका है एप्लीकेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन में मिला हुआ अमाउंट जो होगा ना, वो ड्यू वाले अमाउंट में से लेस कर देंगे। तो हमको अभी कितना मिल गया था, पहले 8,000 रुपीज़ हमको मिल गया था, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख में से वो 8,000 लेस करेंगे और बाकी का जो था वो हम रिसीव कर लेंगे। तो अभी हमारे बैंक के अंदर फिर कितना पैसा आ रहा है, 92,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 92,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 92,000। ये यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड वाला एंट्री हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल हमारा कितना था, 20 रुपीज़ पर शेयर का था, तो वो क्या एंट्री हो जाएगी हमारे ड्यू की, नॉर्मल वाली क्या एंट्री थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा 2000 इंटू 20 40,000। तो ये हो गई ड्यू वाली एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की। अभी हमको यहाँ पर क्या हुआ है, 80 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी हमको मिले नहीं है। तो अभी 80 शेयर्स पे तो मिले नहीं, मतलब हमको कितने पे मिले, 1920 शेयर्स के ऊपर ही हमको जो भी अमाउंट था ड्यू का, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का, उतना ही मिला है। तो अब एंट्री हमारी इसमें क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 1920 इंटू ₹20 पर शेयर, वो आ जाएगा कितना हमारा 38,400 आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं, कॉल्स इन अरियर्स हो रहे। तो अभी यहाँ पे दो मेथड्स है, एक तो आप वो कॉल्स इन अरियर्स रिकॉर्ड करो अलग से, या तो फिर जो जो कॉल था वो कॉल को वैसे ही वो बैलेंस रहने दो, उसको कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, फिर वो बैलेंस वैसे के वैसा दिखेगा उसके अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या एंट्री करी है, कॉल्स इन अरियर्स नहीं लिया है, तो हम भी क्या करेंगे, अभी वैसे के वैसा बैलेंस दिखा देंगे। बट अगर किसी स्टूडेंट ने कॉल्स इन अरियर्स लेके सॉल्व किया होगा ना, तो भी वो वाला सही रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट 38,400 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 38,400। यहाँ पे अगर कॉल्स इन अरियर्स लेते तो क्या हो जाता था, 38,400 तो ये बैंक वाला डेबिट हो जाता था, बट बाकी के जो कितना बचा है इसके बाद 1,600 रुपीज़ बचा है, बराबर। ये 40,000 मिलने थे ना, तो उसमें से हमको 1,600 नहीं मिले। तो यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 38,400, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 1,600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000। ये बन जाएगी कॉल्स इन अरियर्स वाली एंट्री। और अगर कॉल्स इन अरियर्स हम कंसीडर नहीं कर रहे तो ये वाली एंट्री भी सही है। ठीक है, अभी इसके बाद हमने किया सेकंड कॉल ड्यू। तो सेकंड कॉल ड्यू करने के बाद हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, वही नॉर्मल वाली अपनी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना ₹30 पर शेयर इंटू 2,000 शेयर, तो वो हो जाएगा हमारा कितना 60,000 शेयर। और ये हमारा ड्यू वाला नरेशन आ जाएगा। इसके बाद भी हमको सेकंड कॉल में, ये जो हमारा फाइनल कॉल था, इसमें भी हमको 80 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिला है। तो फिर से यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स है, तो दो मेथड्स है, एक तो कॉल्स इन अरियर्स को ट्रांसफ़र करो, या तो फिर वो सेम अकाउंट के अंदर बैलेंस वैसा ही दिखाओ। तो यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा इसके अंदर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 1920 शेयर्स इंटू ₹30, तो वो अमाउंट हमारा आ जाएगा 57,600 रुपीज़। ठीक है, 57,600 आ गया।
कॉल्स इन अरियर्स अगर लोगे तो वहाँ पर हमारा 2400 रुपीज़ शायद, यस 58, यस 2400 रुपीज़ हमारा कॉल्स इन अरियर्स के अंदर डेबिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। बट यहाँ पर हमने कॉल्स इन अरियर कंसिडर नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट 57,600 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 57,600 रुपीज़। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा रिसीव्ड वाला नरेशन आ जाएगा। ओके सर, हो गया ये। अभी ये हमको 80 शेयर्स के ऊपर तो पैसा मिला नहीं था, तो हम क्या करेंगे, अभी शेयर फोरफिट करेंगे। तो आपको अगर याद आ रहा होगा बच्चों, तो हमने शेयर फोरफीचर के अंदर दो कंसेप्ट पढ़े थे। इफ़ शेयर इज इशूड एट प्रीमियम वाले केस के अंदर, तो उसके अंदर दो केस क्या थे, प्रीमियम इज रिसीव्ड और प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो हमारे ये वाला क्वेश्चन के अंदर क्या केस है, प्रीमियम इज रिसीव्ड वाला केस है। ठीक है, तो प्रीमियम इज रिसीव्ड वाला केस है, तो हम अभी प्रीमियम को तो रिवर्स नहीं करेंगे, प्रीमियम हमको मिल गया है, बट हमारा जितना शेयर कैपिटल था वो शेयर कैपिटल पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो वो कितना होगा, अभी 80 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से वो अभी रिवर्स होगा। तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 8,000 रुपीज़ से। अभी इसमें से क्या क्या हमको नहीं मिला था, तो हमको इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं मिला था, कितने से नहीं मिला था, 1600 रुपीज़ से, तो वो हमने क्रेडिट कर दिया 1600 रुपीज़। इसके बाद हमको नहीं मिला था फाइनल कॉल, तो वो हमने क्रेडिट कर दिया 2400 रुपीज़ से। ओके सर, अभी हमको क्या मिल गया था, हमको मिला था एप्लीकेशन मनी और हमको मिला था अलॉटमेंट मनी, कितना 50 रुपीज़ का मिल गया था। तो 50 रुपीज़ इंटू 80 शेयर्स का जो भी होगा अमाउंट, वो 4000 रुपीज़ शेयर फोरफीचर के अंदर हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र हो गया। और नरेशन लिख दिया, बीइंग फोरफीचर ऑफ 80 शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल आना चाहिए, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना गलत है, यहाँ पर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद री इशू करने अभी वो फोरफिटेड शेयर्स, तो री इशू की एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, तो री इशू कितने पे किए, सबसे पहले री इशू किए थे एज 80 रुपीज़, मतलब 100 वाला शेयर 80 के अंदर उन्होंने री इशू कर दिया। तो 80 शेयर इंटू 80 रुपीज़ हमको कितना अमाउंट मिल जाएगा, यहाँ पर 6400। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6400 से। ओके, शेयर अभी यहाँ पर तो लॉस है 20 रुपये का, 100 का शेयर हमने 80 में री इशू किया है, तो वो 20 रुपये हम कहाँ से सेटल करेंगे, तो शेयर फोरफीचर के अंदर से सेटल करेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1600 रुपीज़। कैसे, 80 शेयर्स इंटू ₹20 पर शेयर, तो वो आ जाएगा हमारा 1600 रुपीज़। ठीक है, और हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल फिर से क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 8000 रुपीज़ से। ओके सर, कोई बात नहीं है। अभी लास्ट वाली एंट्री हमेशा याद रखना, ये एंट्री बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कि जो भी लास्ट का बैलेंस होगा शेयर फोरफीचर का री इशू करने के बाद, अगर री इशू नहीं किया होगा ना, तो वो फोरफीचर के बैलेंस को नहीं छेड़ने का। अगर क्वेश्चन में बोला है अगर री इशू नहीं है, तो वो फोरफीचर वाली एंट्री लास्ट एंट्री है, उसके बाद कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। बट अगर वो शेयर्स री इशू हो गए, तो फिर आपको उसका कैपिटल रिजर्व जो भी बन रहा होगा ना, वो कैपिटल रिजर्व आपको ट्रांसफ़र करना है। तो फिर अभी यहाँ पर एंट्री क्या बन गई इसकी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, जो बैलेंस बचा था कितना, 4000 माइनस 1600, कितना बचा था, 2400 का बैलेंस बचा था, तो वो हो जाएगा डेबिट, और हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 2400 से। और यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे नरेशन, बीइंग शेयर फोरफीचर अकाउंट बैलेंस जो था वो ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ गया होगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन था, सब कुछ था इसके अंदर। ठीक है, और ये बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 14 जो था ये वाला, ये क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है,
और उसके बाद जो 17 नंबर है, 17 के अंदर इन्होंने दो अलग अलग बोला है, और इसके बाद 18 के अंदर भी एक क्वेश्चन है, वो भी अलग अलग है शायद, तो वो भी हमको मतलब तीन केस है, तो क्या सिर्फ री इशू वाला, फोर फीचर और री इशू वाला, बट तीन केसेस क्या दिए अलग अलग अमाउंट पर, वो री इशू या फिर फॉरफिट हुए ऐसा दिया है। ये आपको पढ़ने के बाद समझ आएगा, अगर नहीं समझा तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको आ जाएगा, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं ये सेशन को एंड करता हूँ। आप सभी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट के अंदर डाउट पूछिए, या फिर आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी आप हमको कमेंट के अंदर बता सकते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा वो भी बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, ठीक है बच्चों, बाय।